हेलो गाइस। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने शीट मेटल में सारे कमांड्स यहाँ तक चेक किए हुए हैं। ठीक है। बेस फ्लैंज हम लोगों ने चेक किया, जो शीट मेटल को थिकनेस देने के लिए यूज होता है। उसके बाद सॉलिड में से शीट मेटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम लोगों ने देखा। लॉफ्टेड बैंड हमने देखा कि अनइवन शेप और वो सब, जैसे कि ऊपर का सर्कल है, नीचे का रेक्टेंगल है, तो उन दोनों के बीच में एक लॉफ्ट क्रिएट करने के लिए लॉफ्ट बैंड का यूज होता है, वो हम लोगों ने देखा। एज फ्लैंज हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, हैमिंग भी देख लिया है। तो माइटर फ्लैंज अभी रिमेनिंग है। तो माइटर फ्लैंज का कैसे यूज होता है वो हम लोग ये वीडियो में चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं स्केच कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल शो किया है। ठीक है, पहले मैंने इसको इस तरह से शीट मेटल में कन्वर्ट किया। ठीक है, मैं यहाँ से सिर्फ मटेरियल दे रहा हूँ अभी। ठीक है, मैंने यहाँ से एच दिया है। ठीक है, मैंने 50 mm का जैसे कि यहाँ पे एच दे दिया। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ से यहाँ नीचे भी एच चाहिए। तो वो मेरे को, मैं स्केच और माइटर फ्लैंज की हेल्प से वो चीज मैं कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से एक स्केच कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने वर्टिकली एक स्केच किया है 35 के डिस्टेंस पे। ठीक है, शीट मेटल में जाके मैं जब भी माइटर फ्लैंज क्लिक करूंगा तो 35 में जो एज यहाँ पे थी, वो जिस जिस वर्टेक्स के ऊपर मैंने ये ड्रॉ किया था, ठीक है, वो वर्टेक्स के कनेक्टेड जो एज थी, इसके ऊपर ये 35 mm का जो एज है वो पूरा ओवरलैप हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है गाइस, तो ये जो ऑप्शन था दैट इज माइटर फ्लैंज। ठीक है, इस तरह से आप माइटर फ्लैंज का यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक एक दूसरा ऑप्शन है और उसका नाम है जॉग। ठीक है, जॉग का क्या मतलब है? तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक, जैसे कि मैंने एक 25 mm के डिस्टेंस पे एक लाइन यहाँ पे क्रिएट की है। ठीक है, उसके बाद मैंने जॉग का ऑप्शन दिया और देयर इज अ फिक्स फेस। तो फिक्स फेस मेरे को कौन सा रखना है? तो ठीक है, ये वाला जो फेस था दैट इज फिक्स। ठीक है, तो यहां से यानी कि 25 mm के बात करने के बाद जो फेस है अपना, ठीक है, 25 mm यहाँ से मैंने रखा, वो अपने आप उसका जो फ्लैंज है वो 25 mm रहा, बाकी का जो फेस है वो इस तरह से कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मैं 10 mm रख रहा हूँ तो ये 10 mm का हो गया। तो ये जॉक का क्या मतलब है कि जो जहां से आपने स्केच रखा है उसके अलावा का जो स्केच है वो इस तरह से फेस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये आपको एस जैसा शेप दिख रहा है। तो ये जो लेंथ है वो यहाँ पे गाइड कर, यहाँ पे दिख रही है कि भाई 25 mm रखने की कौन सी रखनी है। फिर दोनों के बीच में यानी कि आउट टू आउट रखना है तो रख सकते हैं। ठीक है, इन टू इन आपको 25 mm रखना है तो रख सकते हैं। जॉब का पोजीशन है, एक पोजीशन है कि ये जो स्केच है वहां से उसके सेंटर से बेंड हुआ। ठीक है, आउटसाइड से बेंड हुआ है, इनसाइड से बेंड हुआ, ये सारे ऑप्शंस है। ठीक है, ठीक है, ये वाला मैंने आपको बताया कि जो मैंने स्केच किया था वो वैसे का वैसा फ्लैट रहा, बाकी का जो पोर्शन है वो जॉब में कन्वर्ट हो गया। ठीक है गाइस, तो ये एक ऑप्शन है।
तो जॉग का ऑप्शन आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक दूसरा ऑप्शन है स्वेप्ट फ्लैंज का ऑप्शन। ठीक है, तो स्वेप्ट फ्लैंज का क्या क्या मतलब है? आपको कोई फेस के ऊपर, ठीक है, आपको कोई भी फेस के ऊपर यानी कि फ्लैंज यहाँ पे जनरेट करनी है, कोई भी डिग्री में आपको जनरेट करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ का ये जो डिस्टेंस है इसको मैं 30 mm कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, इसका जो एंगल है वो 45 डिग्री में ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं शीट मेटल में जाता हूँ। तो ये जो स्केच आपने किया वो स्केच 11 है, यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको जिस फेस के ऊपर चाहिए, जिस एज के ऊपर चाहिए, वो आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो मैंने ये एज सिलेक्ट की तो उस हिसाब से यहाँ पे ये पूरा ओवरलैप हो रहा है स्केच। ठीक है, यहाँ पे आप ओके करो तो ये यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, आप इसको जब फ्लैटन करते हैं तब आपको पूरा यहाँ पे बैंड्स दिखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे सारे बैंड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लाइन दिख रही है ये यानी कि यहाँ पे आपको दिख रही है कि एक ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है। ठीक है, और एक लाइन जो है वो सीधी लाइन है। तो जो सीधी लाइन का बैंड है वो एक साइड में होगा और ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन जैसी दिख रही है उसका बैंड अपोजिट साइड में होगा। तो ये दोनों बैंड है वो अपोजिट साइड हो गए और ये उसके अलावा के जो बैंड है वो सीधी तरह हो गए। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। ठीक है गाइस, तो उसके बाद का एक और ऑप्शन है, और यहाँ पे स्केच बैंड है वो हम लोगों ने मिस किया है, तो स्केच बैंड भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, स्केच बैंड एक बार देख लेते हैं कि कैसे होता है। ये टॉप प्लेन के ऊपर मैं एक प्लेट ठीक है, इस तरह से मैंने प्लेट बनाई यहाँ पे। इसके बाद मैंने यहाँ पे स्केच किया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 लाइन जनरेट कर रहा हूँ। एक यहाँ से 35 है और एक यहाँ से 45 है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद मैंने शीट मेटल में जाके स्केच पेन के ऊपर क्लिक किया। तो स्केच पेन में सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे जो दिख रहा है वो पूछेगा आपसे पहले ठीक है, यहाँ पे पूछेगा कि फिक्स फेस कौन सा रखना है आपको। मैंने ये फेस ले लिया। ठीक है, आपको बैंड पोजीशन कौन सी रखनी है, यानी बैंड कौन सा रखना है, तो यहाँ पे आ रहा है बैंड सेंटर लाइन। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कि जो बैंड हो रहा है वो सेंटर लाइन से हो रहा है। ठीक है, अभी आपने मैंने 3 तरह से मैंने यहाँ पे क्लिक किया। फर्स्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये जो बैंड है उसको, यानी कि ये जो लाइन थी उसको पकड़ रही है ये। ठीक है, उसके बाद मैंने यानी कि ये 2 लाइन के बीच में यहाँ पे जो फेस है मैंने वहां पे क्लिक किया तो वो दोनों
एक ऊपर की साइड भी बेंड है, नीचे की साइड भी बेंड है, वो दोनों को पकड़ रहा है ये। ठीक है, और जब मैं इस तरह से फेस को पकड़ता हूं यहाँ पे, तो ये इस तरह से ये बन रही है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये जो बैंड है यानी कि स्केच बैंड है, वो ऑपोजिट है पूरा। यानी कि पहले हम लोग क्या करते थे कि भाई हम लोग एक मॉडल बनाते थे, उसके अंदर हम लोग एज फ्लैंज का यूज कर करके या दूसरी कोई भी चीजें यूज करके उसका एक मॉडल बनाते थे, फिर हम लोग फ्लैट करते थे उसको। ठीक है, तब वो जब फ्लैट होता था तो इस तरह से वो दिखता था। हमने इसमें क्या किया कि हम लोगों ने सबसे पहले ये एक शीट बनाई, शीट बना के इसके ऊपर स्केचेस किए। ठीक है, यहाँ पे 2 स्केचेस किए, तो ये पूरा ऑपोजिट प्रोसेस हुआ। ठीक है ना गाइस, तो इस तरह से आप लोग स्केच पेन के अंदर पूरा ऑपोजिट प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, अभी ये जो फंक्शन मैंने बताया ये पकड़ के, तो यहाँ पे क्या रहता है कि माउस माउस का आपको लेफ्ट लेफ्ट की प्रेस करना है। उसके बाद आप यानी कि बेस फ्लैंज के नीचे इसको पकड़ के ले जाएंगे। ठीक है, तो जो उसके अलावा के जो सारे ऑप्शंस है वो सरप्राइज हो गए। ठीक है, वही ऑप्शन को आपको ऑन सरप्राइज करना है तो इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सॉलिडवर्क्स के अंदर काम होता है। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको स्केच पेन के बारे में भी सारी चीजें पता चल गई होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉर्नर्स में देखेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, क्लोज कॉर्नर, विल्डेड कॉर्नर, ब्रेक कॉर्नर और कॉर्नर रिलीज। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं क्लोज कॉर्नर। तो क्लोज कॉर्नर का क्या मतलब है, यानी कि हमको जो कॉर्नर है, मैं यहाँ पे एक डायमेंशन चेंज कर रहा हूँ, मैं 300 कर रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं इसमें एज फ्लैंज दे रहा हूँ चारों साइड। ये मैंने 50 mm की दी हुई है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे एज फ्लैंज दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने 25 mm दिया है। अभी जो क्लोज कॉर्नर है उसका क्या मतलब है, तो क्लोज कॉर्नर यानी कि आपको यहाँ पे ये कॉर्नर दिख रहा है। ठीक है, दैट इज ये अभी ओपन है पूरे कॉर्नर, यहाँ पे ये गैप दिख रहा है आपको। ठीक है, इस तरह से सेम चारों साइड ऐसे ही रहेगा ये गैप। ठीक है, अभी मेरे को अभी कोई कोई जगह पे फैब्रिकेटर को यानी या कोई डिजाइनर उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को या कि किसी एप्लीकेशन में उसको इसको क्लोज रखना है ये दोनों कॉर्नर को। ठीक है, तब जाके ये क्लोज कॉर्नर का यूज होगा। तो क्लोज कॉर्नर पे जब भी आप करोगे ना, तो वो जो उसके नजदीक के रेफरेंस फेस रहेगी उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी। और यहाँ पे गैप दिखेगा कि कितना गैप डिस्टेंस रखना है, 0.1 रखना है। ठीक है, यहाँ पे को प्लेनर फेसिस है, यानी कि एक ही प्लेन के ऊपर फेसिस होती है तो उसको को प्लेनर बोलता है। नैरो कॉर्नर, ऑटो प्रोपेगेशन, ये सब चीजें आपको पहले से ही ऑन रखनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। ये देखो ये क्लोज हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे ओपन दिख रही है, ये यहाँ पे क्लोज हो गई है इस तरह से। तो ये एक तो फर्स्ट ऑपरेशन है। ठीक है, जो सेकंड ऑपरेशन है उसके अंदर यानी कि ये ऐसे ओवरलैप रहेगा एक दूसरे में। उसके बाद ये दूसरा ऑपरेशन है। ठीक है,
तो दूसरा ऑपरेशन को आप सिमेट्रिकली बोल सकते हो कि सिमेट्रिक ऑपरेशन है, उसमें